गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। और एक आवश्यक सूचना है कि बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन नवंबर लास्ट में आएगा 2000 पोस्ट के लिए। और ईएसआई इन्फोर्समेंट दरोगा और आबकारी दरोगा की वैकेंसी आने वाली है कुछ दिन में, 10-15 दिन में आ जाएगी। तो आप लोग तैयारी करें। जीएस पूछता है इसमें, जैसे बिहार एसआई में 90-95 जीएस पूछता है, उस तरह से इसमें भी पूछता है दोनों एग्जाम में। तो उसकी दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, कुछ दिन में आ जाएगी। आज हम लोग इस सेशन में करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। हाल ही में नई लेखा महानियंत्रक कौन? नई लेखा महानियंत्रक कैग अलग होता है और नई लेखा महानियंत्रक अलग होता है। एक कौन बनी है? भारती दास। और इन्होंने किसका जगह लिया है? सोनाली सिंह का जगह लिया है, भारती दास। और इसका काम क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। यानी भारती दास वित्त मंत्रालय की 27वीं लेखा महानियंत्रक है। कौमी है तो 27वीं है। पूछेगा कौमी नई लेखा महानियंत्रक है तो 27वीं है। और इसका काम क्या है? भारत सरकार के लेखा जोखा रखने के लिए जिम्मेवार है, ऑडिट करने के लिए जिम्मेवार है। कौन? नई लेखा महानियंत्रक। और नियुक्ति किसकी हुई है? भारती दास की। और कौनवा स्थान है? 27वां स्थान है। इससे पहले कौन? सोनाली सिंह। यह केंद्र सरकार के लिए व्यय, राजस्व, उधार और विभिन्न संकेतकों का मानसिक और वार्षिक विश्लेषण करता है। आप बीपीएससी से अगर आरओ के पद पर नियुक्ति हो तो राज्य सरकार का ऑडिट करेंगे आप। और जब केंद्र में नियुक्ति होगी तो कैग में नियुक्ति होगी तो उसमें भी ऑडिट का काम करेंगे। क्या करता है? संकेतों का मासिक और वार्षिक विश्लेषण करता है। कौन करता है? नई लेखा महानियंत्रक। व्यय विभाग में लेखा महानियंत्रक भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है। क्या होता है? व्यय विभाग में, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में लेखा महानियंत्रक जो होता है भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार भी होता है। तो सारा कंटेंट को एक बार देखेंगे, लेखा महानियंत्रक के बारे में है और उसको समझेंगे कि 27वीं लेखा महानियंत्रक है, भारती दास की नियुक्ति हुई है। और काम क्या है? या सरकार के लेखा जोखा रखने के लिए जिम्मेवार है। सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार। और सर सैयद मतलब कौन? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। और उन्हीं के याद के लिए पुरस्कार की स्थापना की गई थी, उन्हीं के नाम पे। तो सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? बारबरा मेटकॉफ। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये अमेरिका के रहने वाले हैं, अमेरिकी इतिहासकार हैं। कौन है? अमेरिकी इतिहासकार हैं। और इसमें पुरस्कार की राशि कितनी दी जाएगी? 2 लाख रुपए दी जाएगी। नोबल अवार्ड पूछता है तो नोबल अवार्ड जरूर ध्यान रखेंगे। सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो बारबरा मेटकॉफ को। और पुरस्कार की राशि कितना? 2 लाख। आईएसए का अध्यक्ष हाल ही में कौन सा देश बना है? भारत। आईएसए में कितने देश हैं? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसमें 109 सदस्य देश हैं। और यही एकमात्र संगठन है जिसका मुख्यालय जो है क्या है? भारत में है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहाँ है? गुड़गांव में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? आईएसए का 2017 में इसकी स्थापना की गई थी। और भारत जो है अध्यक्ष बना है। और व्यक्तिगत दृष्टि से बने हैं आर.के. सिंह, जो आपके सांसद हैं, बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। और उपाध्यक्ष कौन बना है? तो ये फ्रांस बना है। फिर से एक बार, आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष हाल ही में कौन सा देश बना है? तो भारत। इसमें सदस्य देश पूछ सकता है 109वां। मुख्यालय कहाँ? गुड़गांव। स्थापना कब? 2017। और अध्यक्ष कौन बना है? भारत। और उपाध्यक्ष कौन? फ्रांस। कटी बिहू या कोगाली बिहू किस राज्य में मनाया गया? तो असम में। ये फसल कटाई का त्यौहार है। ये बताइए, बतुखम्मा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। बोनालू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। धानु यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। सगाई पर्व कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में।
और मेदाराम जतारा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। और हाल ही में सारंग कोरिया गणराज्य में भारत का त्यौहार मनाया गया। और असम के बारे में जान लेते हैं। असम में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो असम में विधानसभा की सीटें हैं 126। विधानसभा की सीटें कितना है? 126 है। और असम में कौन कौन से अभयारण्य है इसके बारे में देख लेते हैं। तो ड्रीबू सेखोवा, औरंग, रायमोना, मानस, काजीरंगा अभयारण्य कहाँ है? ये असम में है। एक कन्फ्यूज माइंड स्टोरी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? साहिल सेठ, एक IAS अधिकारी हैं और इसके राइटर यानी लेखक। एक कन्फ्यूज माइंड स्टोरी के लेखक साहिल सेठ है, IAS अधिकारी हैं और इन्होंने इस पुस्तक का अपने पुस्तक का विमोचन खुद किया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। जो किताबों को के बारे में पूछता है, जैसे बहुत सारी नई नवीनतम जो आता है पुस्तक के बारे में जो राइटर के बारे में, तो पूछ सकता है। ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता 2022 में भारत के समीर ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। और स्वर्ण पदक किसको मिला है? तो चीन के हैं वांग सिवेन को स्वर्ण मिला है इस प्रतियोगिता में, और लियू एन पेन को कांस्य मिला है। यह जीत पुरुषों की 25 मीटर जूनियर पिस्टल स्पर्धा में हासिल किया है। कौन? भारत के समीर ने। विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता जो ISSF विश्व कप चल रहा है, कहाँ आयोजित हो रहा है? मिस्र की राजधानी काहिरा में। मिस्र की राजधानी काहिरा। और काहिरा जो है किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। और नील नदी के किनारे सबसे बड़ा बसा शहर कौन सा है? काहिरा है। और ISF का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेशनल शूटिंग सपोर्ट फेडरेशन। ISF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल शूटिंग सपोर्ट फेडरेशन। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है ISF का? ये है म्यूनिक। म्यूनिक कहाँ पे? जर्मनी में है। ISSF का मुख्यालय कहाँ है? म्यूनिक जर्मनी में। पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेशनल शूटिंग सपोर्ट फेडरेशन। इसमें सदस्य देश कितने हैं? 149 सदस्य देश हैं। और 1954 से प्रत्येक 4 साल पर आयोजित किया जाता है ISSF विश्व कप। और ओलंपिक भी 4 साल पर होता है, और चाहे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो या शीतकालीन ओलंपिक हो, भी 4 साल पर होता है। पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी ने। और इस योजना में क्या है थोड़ा सा देखते हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों की मदद करके भारत के घरेलू ऊर्जा उत्पादन और आत्मनिर्भरता को बढ़ाकर वायु प्रदूषण को कम करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त और मुक्त करना है। बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया एशिया के सबसे बड़े कहाँ पे? संगरूर में। सिकंदरी हलीम को GI टैग दिया गया है। सिकंदरी हलीम को GI टैग दिया गया है। ये किस राज्य का है? तेलंगाना का। ये बताइए, लाटौर आम को GI टैग दिया गया कहाँ का है? यूपी का। चिनौर चावल को GI टैग दिया गया कहाँ का है? MP और महाराष्ट्र दोनों। आदिलाबाद ढोकला को GI टैग दिया गया कहाँ का? तेलंगाना का। और टेराकोटा को GI टैग दिया गया कहाँ का है? टेराकोटा को यह है गोरखपुर का है। टेराकोटा को कहाँ का है? गोरखपुर का है। त्रिभुवन सिल्क साड़ी को GI टैग दिया गया कहाँ का है? या कदांगी साड़ी को GI टैग दिया कहाँ का है? तमिलनाडु का है। सांगली हल्दी को GI टैग दिया कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। मरियूड़ गुड़ को GI टैग दिया कहाँ का है? केरल का है। अब बिहार के किन किन चीज़ों को GI टैग दिया गया है? मगही पान, सिलाव खाजा, मुजफ्फरपुर की लीची को GI टैग दिया गया है। इंडियन नेवी का कौन सा संस्थान इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन करेगी? INS एझिमाला। आपने एक शब्द सुना होगा रिगाटा, जो तैराकी से संबंधित है, और उसका आयोजन कौन करेगा? INS एझिमाला। INS का मतलब क्या होता है? इंडियन नेवी स्टेशन। भारत का
फ्रीडम हाउस द्वारा जारी इंटरनेट स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? 91 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक 180 है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150 है। शांति सूचकांक में कितना है? 35 है। हैप्पीनेस में कितना है? 136 है। तो ये सारा इंडेक्स भी आप लोग याद रखेंगे। बताइए सेशन कैसा रहा? अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।